वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नरं नमस्कृत्यं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 5 श्लोक संख्या 20। आज तुम्हारा मित्र क्यों नहीं उठा? उठाया नहीं? उठा ही नहीं? पानी डाल देना था थोड़ा। प्रहलाद जी जैसा मित्र बनना चाहिए हमको। असुरों को भी भक्त बना दिया उन्होंने। हमारे मित्र कैसे सो सकते हैं फिर? समझ रहे? श्लोक सुनो। नहीं याद किया? क्यों? जरूरी नहीं था याद करना। हम्म। तो भाई जरूरी नहीं था याद करना। याद करना है कि नहीं करना है? कब करना है? हम्म? कब करना है? जवाब तो दो। कब करना है? इसी जन्म में करना है, अगले जन्म में करना है? इसी जन्म में करे कोई आखिरी तक, या थोड़ा पहले भी हो सकता है जन्म में? आखिरी जन्म समय आए उससे पहले? इस जन्म में बाद में करना है, अंत समय में, या अंत समय से पहले कर लेना है? पहले कर। पहले कब कर लेना है? 2-4 साल बाद, या पहले ही कर लेना है थोड़ा? 2-4 साल बाद? हम्म। पहले ही? तो आजकल में? आज और कल 2 दिन में? क्या आज ही हो जाएगा? कल भी बोला था तुमने। करना था ना फिर। हाँ जी। हाँ जी। सुनाइए। तस्मै नमो भगवते तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि वासुदेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। याद ही नहीं किया? किया? फिर? क्यों नहीं याद आ रहा अभी? डर के मारे? अरे, मैं शक्ल ढक के पूछू फिर? मेरी शक्ल से डर लग रहा है? इतना तो भयावह नहीं लग रहा हूँ मैं। क्यों भाई? किस चीज का डर लग रहा है? डंडा वंडा भी नहीं है मेरे पास। किस चीज का डर लग रहा है? हम्म। इधर आ। बैठ।
डर मत, डर मत, बोल। अब तो डर चला गया ना, बोल। अरे थप्पड़ थोड़ी मार रहा हूँ मैं कान पकड़ रहा हूँ। चल बोल। शाबाश। तस्मै तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि तन्नाय दुर्जय माम। मां वदन्ति भगवती। वाह, बोल दिया ना, इतना अच्छा बच्चा है। जा पीछे जा। अब डर तो नहीं लग रहा है ना? दूसरा श्लोक बोल रहा है। हाँ। हम्म। देवा अंगजा। आगे। वाह, वेरी गुड, ताली बजाओ सभी से। देखो डर निकल गया इसका तो बोलने लग गया है कि नहीं। तीसरा श्लोक। तीसरा श्लोक। इधर आ जा। आ जा। तू भी इधर आ। इधर आ। हाँ। अरे इधर आ जा। बोलो डर क्यों रहे हो तुम? अब और नजदीक आ थोड़ा। 20वां श्लोक, स्कंद 2, अध्याय 5, श्लोक संख्या 20। स एष भगवान लिंगई भगवान लिंगे त्रिभि त्रिभिः एतैरधोक्षजः त्रिभिः एतैरधोक्षजः स्वलक्षितर्गतिर्ब्रह्मन् स्वलक्षितः गतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरः। सर्वेषां मम चेश्वरः। स एष भगवान लिंगै स एष भगवान् लिङ्गैः त्रिभैरधोक्षजः स्वलक्षित गतिर्ब्रह्मन् स्वलक्षितगतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरः। सर्वेषां स एष भगवान लिंगै स एष भगवान् लिङ्गैः त्रिभिः एतैरधोक्षजः त्रिभिः एतैरधोक्षजः स्वलक्षितः गतिर्ब्रह्मन् स्वलक्षितगतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरः। सर्वेषां मम चेश्वरः। शब्दार्थ सह वह एषः एषः यह यः भगवान भगवान भगवान् लिंगई लिङ्गैः लक्षणों से त्रिभी तीन एतई इन सबों से अधोक्षज परम दृष्टा भगवान परं दृष्टा सो अलक्षित अलग अदृश्य दृश्य गति चाल फेर चाल ब्रह्मन हे नारद हे नारद सर्वेशाम हर एक का मम मेरा च भी ईश्वरः ईश्वर नियंता। हे ब्राह्मण हे ब्राह्मण नारद परम दृष्टा दृष्टा दिव्य भगवान दिव्य भगवान प्रकृति के उपयुक्त प्रकृति के उपयुक्त प्रकृति के तीनों गुणों के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के कारण जीवों की भौतिक इंद्रियों की जीवों के भौतिक इंद्रियों की अनुभूति से अनुभूति से परे हैं, परे लेकिन वे मुझ समेत सबों की नियंता हैं। तात्पर्य अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय हो तो श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की भगवत गीता के 7वें अध्याय के 24 और 25वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट रूप से घोषित किया है कि निर्विशेषवादी तात्पर्य अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय जगत श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश शुभं सागरजातं सैगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण वदान सहितन ललता श्री विशाखान्विताम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिकाकांत श्री राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वनाथ देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे गुरुवे गौरचंद्र राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। गुरु वैष्णव की दया से हम सभी को प्रभुपाद जी जो समझा रहे हैं उसे समझने की चेष्टा करनी है। तात्पर्य अर्चनी वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत श्री प्रभुपाद की जय। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 24वें 25वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट रूप से घोषित किया है कि निर्विशेषवादी जो ब्रह्म ज्योति रूप भगवान की दिव्य किरणों को अधिक महत्व देता है तथा यह निष्कर्ष निकालता है कि परम सत्य अंत तो निर्विशेष है तथा आवश्यकता पड़ने पर वो अपना रूप प्रकट करता है, ऐसा निर्विशेषवादी सगुणवादी से कम बुद्धिमान होता है, चाहे वो वेदांत के अध्ययन में कितना ही क्यों न लगा रहे। तथ्य तो यह है कि ऐसे निर्विशेषवादी भौतिक प्रकृति के उपयुक्त गुणों से आच्छादित रहते हैं। देखो, जो भगवान की सगुणवादी स आकार सगुण, स माने सहित, आकार मतलब आकार के सहित उसे साकार कहते हैं, सगुण मतलब गुणों सहित उसे सगुण कहते हैं। अब यहाँ सगुण का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि ये जो 3 गुण हैं इनसे युक्त जो भगवान है उनको कहेंगे कि वो सगुण है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये 3 गुण अपने आप में बंधन कारक हैं। जैसे 2 चीजें होती है ना, गुण और अवगुण। तो जो गुण होते हैं वो सुखकारी होते हैं या दुखकारी होते हैं? बोलो। किसी के अंदर अवगुण है और किसी के अंदर गुण है। मान लो कोई बीड़ी पीता है, ये गुण है अवगुण है? अवगुण है। और कोई बीड़ी नहीं पीता, ये क्या है? गुण है। कोई नहाता है और कोई नहीं नहाता है, कौन सा अवगुण है? नहाना गुण है, नहीं नहाना अवगुण है। कोई 2 दिन का बासी खाता है और कोई ताजा खाता है प्रसाद, कौन सा गुण अवगुण है? प्रसाद तुरंत जो बना करके भगवान को भोग लगाया, सड़ा गला करके नहीं खाना चाहिए, ठीक है। सेवा में कोई व्यक्ति लग जाता है और कोई सेवा की चोरी करता है। अब स्माइल आ गई आप लोगों को, क्योंकि आप लोग पहले वाले केस में तो नहाने वाले लोग थे और रात का तो खाते नहीं है, सुबह का सुबह खाते हैं, शाम का शाम को खाते हैं। लेकिन सेवा के बारे में बोले, सेवा कोई व्यक्ति कर देता है, देखते ही सेवा खोज लेता है एक व्यक्ति। वो बैठा नहीं रहता, सोचता है क्या सेवा करूं क्या सेवा करूं, सेवा खोज लेता है। एक व्यक्ति है जो सेवा खोजता नहीं है लेकिन हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, आप बताओ मेरे को क्या सेवा करनी है, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं तो सेवा खोज नहीं पा रहा हूँ, आप बताओ मुझे क्या सेवा करनी। अरे एक तीसरा व्यक्ति है जो ऐसे हाथ जोड़ के नहीं खड़ा रहता, ऑटो में बैठा रहेगा, टेम्पो में बैठा रहेगा, कमरे में बैठा रहेगा, छत पे बैठा रहेगा, कहीं ना कहीं इधर उधर टाइम पास करता रहेगा। और उसे कोई भक्त जब मिल जाता है, बोलते आजा बेटा थोड़ा सा सेवा कर ले, तो फिर वो एकदम हाँ हाँ चल जो आके सेवा करने के लिए चल पड़ता। एक है जो बैठा दिख गया, उसको पता भी चल गया, अरे तू क्या कर रहा है यहाँ, चल थोड़ी सेवा कर ले,
पास पकड़ में। हाँ आ रहा हूँ प्रभु जी। कहाँ जा रहा हूँ? बस स्क्रू ड्राइवर लेने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? बस तसले लेने के लिए जा रहा हूँ। और फिर वापस ही नहीं आता, वो गायब हो जाता। अब बताओ, इसे क्या कहेंगे? सेवा चोरी कहेंगे या सेवा करने के लिए गया हो? क्या कहेंगे? सेवा चोरी। ये गुण है अवगुण है? इससे सुखी होते दुखी होते? दुखी। पक्का ना? लेकिन जिस समय सेवा चोरी करते हो उस समय क्या क्या लगता है? सुखी। ऐसा लगता है हम बच गए। ये अवगुण है। तो गुण क्या करता है? सुख देता है कि दुख देता है? और अवगुण क्या देता है? दुख देता है। मंगल आरती में लेट आना और जल्दी आना, क्या अवगुण है और क्या गुण है? हाँ, गुण तो पहले आना, और अवगुण क्या है? लेट आते। समझ में आ रहा है? तो भगवान के अंदर अब जो तीन गुण हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, ये सुख देते हैं दुख देते हैं? ये भी दुख देते हैं। और उधर गुण दुख देता है सुख देता है? सुख। तो जो तीन गुण हैं ये तो दुखदाई हैं, और जो गुण है गुण अवगुण वाला वो सुखदायक है। तो ये वाले गुण, तीन गुण कैसे हो सकते हैं? ये तीन गुण अलग हैं। यहाँ गुण का मतलब है रस्सी। यहाँ गुण का मतलब क्या है? रस्सी। गुण का एक अर्थ रस्सी भी होता है, और गुण का एक अर्थ विशेषता भी होता है। गुण मतलब विशेषण, विशेषण मतलब जिसके अंदर कोई विशेषताएं हैं। समझ में आ रहा है? तो सगुण का मतलब क्या होगा? स माने सहित, और गुण माने विशेषता। जिनके अंदर विशेषताएं हैं, जो विशेषताओं के सहित हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सगुण। जिनके अंदर आकार है, आकार के साथ है, उसे क्या कहते हैं? सा आकार। अब एक है बोले निर्गुण। निर्गुण का अर्थ क्या है? निर माने नहीं होना, और गुण माने विशेषताएं, जिनके अंदर कोई विशेषताएं नहीं, निर्गुण। और निराकार मतलब जिनके अंदर कोई आकार नहीं। तो दो तरह से लोग भगवान की आराधना करते हैं। पहले तो संसार में आराधक मिलते ही नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं कि भगवान भी कोई चीज है। किसी को भरोसा ही नहीं होता, विश्वास ही नहीं होता कि भगवान नाम की कोई चीज है। एक गुरुजी ने अपने एक चेले को दिया, बेटा ये फल ले जाओ। कई सारे बच्चे लोग पढ़ते थे, सबको फल दिया। आम लेकर के आए, आम बांट दी। बोला ध्यान रखना, इस फल को अकेले में खाना है, जहां कोई ना हो। तो सब बच्चे दौड़ पड़े अपने अपने आम को लेकर के, और खा पी के वापस आ गए। वापस आए तो बोले अकेले में खाया था? बोले हाँ अकेले में खाया था। कहाँ खाया था? बोले छत के ऊपर जाके। अच्छा, कोई नहीं था? बोले कोई नहीं था वहां तो। दूसरे को तूने कहाँ खाया था? बोले पेड़ की छत पे, पेड़ की डाल पे बैठकर। कोई नहीं था वहां। तूने कहाँ खाया था? बोले नीचे बेसमेंट में जाकर के खाया। तूने कहाँ खाया? बोले मैंने कमरा बंद करके खाया। तूने कहाँ खाया? बोले मैंने गाड़ी में खाया। तूने कहाँ खाया? बोले मैंने बाथरूम में खाया। बाथरूम में भी जाकर के खाया? बताओ, आम खाने के लिए वो बाथरूम में घुस गया है। एक बालक आया, शायद पता नहीं सचिन था कौन था, वो सीधा आम के फल को लेकर के आ गया वापस। बोले अरे तुम इतना देर लगा दिया, तूने खाया भी नहीं अभी तक। बोले कैसे खाता? क्या मतलब? बोले जहां जहां जा रहा था सब जगह पर मेरे को अनुभव हो रहा था कि यहाँ भी भगवान है, यहाँ भी भगवान है, यहाँ भी भगवान है। भगवान कहाँ नहीं? सब जगह भगवान।
इसलिए मैं खा ही नहीं पाया वापस। इतना ये सारे बच्चों को वो शिक्षा देते थे, लेकिन भगवान सब जगह हैं। ये बात की शिक्षा कितनों को समझ में आई? केवल एक। तो पहले तो संसार में लोगों के लिए भगवान तो केवल नोट है। ये बात लोगों ने समझ रखी है कि बस नोट हो जाए वही सबसे बड़ा भगवान है। बाप बढ़ाना भैया। हाँ। और देवता भी उसकी नजर में है, मोबाइल देवता है कि नहीं? वो सोचता है पैसा आ जाए और मोबाइल आ जाए, बस सारी सृष्टि कर लो दुनिया, बस सारी सृष्टि मुट्ठी में हो जाएगी। है कि नहीं? ऐसा ही लोग प्राय समझते हैं। भगवान को भगवान कौन मानता है? भगवान के बारे में जानकारी नहीं लोगों को। बहुत बिरले होते हैं जिनको जानकारी मिलती है। जिनको जानकारी मिलती है उसमें से भी ज्यादा तो अरे भगवान का पूछा जाए कौन है भगवान, वो बताने की चीज नहीं। उनके बारे में तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। नेति नेति गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने। न इति न इति, किसी को भी वेदों ने बताया ही नहीं कि ये भगवान है। ये बोले ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, न इति न इति, पार नहीं पा पाया, आखिर में फिर छोड़ ही दिया। बोले क्या बताना भगवान। फिर कौन बोला आकार नहीं जिसका, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको नाम नहीं, जब आकार ही नहीं तो नाम कहां से आएगा उस? फिर उनके काम धंधे भी नहीं, कुछ नहीं, बस। बोले लेकिन कोई तो है जो सृष्टि को चला रहा है। वो कौन है? बोले वो पता नहीं। फिर भी ऐसे लोगों को भगवान ने अंगीकार किया है, स्वागत किया है। ठीक है, तुम्हारा रास्ता भी कम से कम मेरी ओर तो है ही, लेकिन है बड़ा कष्ट भरा। क्यों कष्ट भरा? क्योंकि एड्रेस ही कंफर्म नहीं है ना। और जा रहे हैं हम उस व्यक्ति से मिलने के लिए जिसका एड्रेस है ही नहीं। क्या करेंगे? कभी किसी रास्ते पे भटकेंगे, कभी किसी रास्ते पे भटकेंगे, कभी कहीं नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, दुनिया भर के रास्ते बदलते रहेंगे। कभी कोई कहेगा गंगा जी की ओर भगवान है तो गंगा चल पड़ेंगे, कोई कहेगा जमुना जी की ओर भगवान है तो वहां चल पड़ेंगे। जो जो जहां जहां बता देगा वहां वहां हम भगवान को ढूंढने के लिए चल पड़ेंगे। लेकिन उनका नाम नहीं, उनका कोई लोकेशन नहीं, उनका कोई शकल सूरत नहीं, कहाँ ढूंढेंगे उनको? तो इतना सहज रास्ता नहीं है ना ऐसे लोगों के लिए। इसलिए भगवान ने कहा क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। जिन लोगों का आसक्ति हो गया है भगवान से, भगवान से देखो आसक्ति हो जाना कितनी बड़ी बात है। लेकिन अव्यक्त रूप से भगवान की आसक्ति हो गया है, निर्गुण निराकार से आसक्ति हो गया है। अब मान लो कोई व्यक्ति बैग उठा करके चल पड़े और किसी जगह जाना है, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान से मिलने के लिए। बोले कहाँ जा रहे हो? भगवान से मिले। एड्रेस क्या है? बोले वो पता नहीं। रास्ता क्या? बोले वो पता नहीं। तो उसे बुद्धिमान कहेंगे या मूर्ख कहेंगे? मूर्ख। लेकिन कोई व्यक्ति नरक में जा रहा है और कोई व्यक्ति भगवान की ओर जा रहा है, इनमें से कौन बुद्धिमान है और कौन बेवकूफ है? नरक जाने वाला। कम से कम वो सोच रहा है मैं नरक से तो बच जाऊं, भगवान के एड्रेस को तो खोज लूंगा, पहले यहां से निकल तो पड़ूं मैं। जो नरक की ओर जा रहे हैं, 84 लाख योनियों की ओर जा रहे हैं संसार में, जिनको पता है कि मेरी मृत्यु लोक में मौत बड़ी तेजी से आ रही है, मेरे को यहाँ से भागना है बस। और भगवान क्या है, कहाँ रहते हैं, कुछ पता नहीं है उसको, लेकिन वो जानता है कोई शक्ति है, और वो निकल पड़े वहां से। तो अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। जो नरक में जा रहे हैं उन लोगों से तो अच्छे हैं, जो निकल तो पड़े। कभी ना कभी भक्तों की संगति मिल जाएगी तो एड्रेस वगैरह भी मिल जाएगा, भगवान का सब कुछ पता चल जाएगा। तो जिनकी आसक्ति अव्यक्त से हो गई है, संसार में आसक्ति नहीं है, संसार में रमण नहीं कर रहे हैं वो, जैसे कृष्ण को कहते हैं राधा रमन, वो राधा रानी के साथ रमन करते हैं।
हम लोग क्या करते हैं, पत्नी रमण, पत्नी के साथ रमण करते हैं, पुत्र रमण, पुत्रों के साथ रमण करते हैं, माँ बाप रमण, माँ बाप के साथ रमण करते हैं, गर्लफ्रेंड रमण, देहरादून रमण, हम अलग अलग जगह के रमण बिहारी हैं, ठीक है नहीं। तो जो यहाँ रमण कर रहा है उससे अच्छा भगवान की ओर चल पड़े, चाहे निराकार में ही आसक्त हो जाए, संसार में आसक्त नहीं है, अच्छा है। उससे अच्छा है अत्यधिक बुद्धिजीवी वो है जो भगवान के बारे में साकार रूप से जानता है, भगवान के बारे में सगुण रूप से जानता है और भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है। उससे बड़ा बुद्धिमान तो कोई है ही। फिर हो सकता है वो गृहस्थ जीवन में भी हो सकता है वो साधु जीवन में भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आसक्ति भगवान में होनी चाहिए, ये बड़ी बात है, ये बहुत जरूरी, ये भागवत शिक्षा देती है। भाई वो तो कम बुद्धिमान वाले हैं, उनसे भी कम बुद्धिमान हो रहे हैं जो नरक की ओर जा रहे हैं। सबसे ज्यादा बुद्धिमान है जिसको भगवान के बारे में जानकारी है और भगवान के प्रति आसक्त हो गया। क्या हो गया है? आसक्त। आसक्त समझते हो? आसक्ति, सक्त माने चिपकना और आ माने बहुत अच्छी तरह से चिपक जाना, चारों तरफ से चिपक जाना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा वो जो चुनाव होते हैं ना, तो जो उनके अनुयायी होते, कार्यकर्ता होते हैं, वो जगह जगह पर इन्हीं को वोट देना, पंजे पर ही निशान लगाना, वो वोट देना, पंजे का पोस्टर लगाते हैं, कमल के फूल का पोस्टर लगाते हैं। ऐसा पोस्टर लगाते हैं कि पूरे 5 साल सरकार चली जाती है लेकिन वो पोस्टर छूटता नहीं दीवार से, है कि नहीं। कोई उसे छुड़ाए भी तो थोड़ा थोड़ा ऐसा कहीं ना कहीं से छूट जाता है लेकिन आखिर में तो चिपका ही रहता है काफी एरिया। वो अंदर ऐसा ले ही लगाते चारों तरफ से, कोई कोना छोड़ते नहीं, पूरा चिपड़ देते, चिपड़ के फिर लगाते हैं, फिर कभी छूटता ही नहीं। इसको कहते हैं आसक्त। आसक्त माने ऐसा चिपकाया जिसमें कोई कोना नहीं छोड़ा। कई बार कोने कोने पे हम फोटो पे जब कहीं चिपकाना होता है तो कोने कोने पे गम लगाते हैं और चिपका देते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, कोने पे भी लगाते हैं, बीच में भी लगाते हैं, पूरा चिपक जाता है। इसे आसक्त कहते हैं। ऐसा चिपक जाए कि हट जाएगा लेकिन छूटेगा नहीं। चाहे उसकी लगे तो आधी आंख आपने फाड़ दी छुड़ाते छुड़ाते, लेकिन आधी आंख उसकी वोट मांगने के लिए देखती रहती है कि अगले बार भी मेरे को वोट देगा ये। समझ रहे हो? इसे आसक्ति। आसक्ति मतलब जो जा नहीं सकती है, आ सकती है, उसे कहते हैं आसक्ति। ऐसी आसक्ति भगवान में हो जाए। कौन सी भगवान में? भगवान के अवतार हैं, किसी भी अवतार में हो जाए। और किसी भी अवतार से भी ज्यादा श्रेष्ठ वो है जो भगवान कृष्ण में आसक्ति हो जाए, क्योंकि सारे अवतार तो कृष्ण के ही अंश है ना। एते चंस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान से, कृष्ण में हो जाए बोले वो परम बुद्धिमान है। उससे बढ़कर और कोई बुद्धिमान है? बोले नहीं, खत्म हो गई लिस्ट। लिस्ट परम बुद्धिमान। समझ में आ रहा है? ऐसी आसक्ति। कैसी आसक्ति? कल हम एक कथा श्रवण कर रहे थे, उसमें बता रहे थे महाराज, ऐसी आसक्ति, ऐसी आसक्ति कि एक भक्त हुए कुंभन दास जी, जो गोवर्धन में श्रीनाथ जी जब रहते थे तो उनकी सेवा करते थे। उनसे इतने आसक्त हो गए थे, इतना उनके सामने कीर्तन करते थे, भजन गाते थे कि भजन गाते गाते अचानक से उनको समाचार मिला कि तुम्हारा बेटा मर गया, जो गाय चराता था, गृहस्थी थे, बोले तुम्हारा बेटा मर गया। इतना सुनते ही बीणा बजा करके भगवान को भजन सुनाते थे, इतना सुनते ही उनके हाथ से बीणा छूट गया और मूर्छित होकर के गिर पड़े। जवान बेटा मर गया। अब तो जितने भी लोग थे गांव के इधर उधर के, सब बोले देखो वैसे तो इतने बड़े भक्त हैं ये, और देखो बेटे की आसक्ति संसार में कितनी प्रबल होती है, सहन नहीं हो पाया है इसे, और मूर्छित होकर के गिर पड़े।
ये बात उनके गुरुजी विठलनाथ जी को पता चला। तो विठलनाथ जी आ गए, उन्होंने बोला मूर्खो, ऐसा नहीं है। अरे ये तो परम भक्त हैं, ये तो भगवान से अत्यधिक आसक्त हैं, इतने ज्यादा आसक्त हैं, इतने ज्यादा आसक्त हैं भगवान से कि अपने पुत्र का समाचार सुन करके मरने का मूर्छित नहीं हुए हैं। ये मूर्छित इसलिए हो गए कि अब ब्राह्मण आएंगे और बताएंगे कि भैया तुम्हारा तो घर में मौत हो गई है, अब तुम 10 दिन के लिए सूतक लग गए, अब मंदिर नहीं आ सकते। और बोले मंदिर नहीं आऊंगा तो मैं जीऊंगा कैसे। इतना सोचते ही बोले अब ब्राह्मण मेरे को भजन नहीं गाने देंगे, भगवान के सामने कीर्तन नहीं करने देंगे। ऐसा सोचते ही बेचारे मूर्छित। बोले उनकी बेटे में आसक्ति के कारण मूर्छित नहीं हुए। किसमें आसक्ति उनकी? भगवान कृष्ण में आसक्ति, श्रीनाथ जी में आसक्ति। बोले एक दिन भी हम जी नहीं पाएंगे। इसलिए आए और आकर के उन्होंने बोला अरे कुंभनदास उठ जाओ। अरे तुम्हारे जैसा परम भक्त भगवान से जो इतना आसक्त है, अरे उसके लिए कोई सूतक भूतक नहीं होते, रोज आना तुम मंगल आरती मंदिर, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं। एकदम से खड़े हो गए और प्रणाम करके प्रसन्न हो। देखो कैसी आसक्ति। और हम लोग तो रोज मंदिर में रहते हैं ना, और दिवाली पे भाई आ, प्रभु जी भाई आ गया लेने के लिए। कितनी अंदर से खुशी रहती। प्रभु जी बहन आ गई, दीपावली मना करके आता हूँ बस। एकदम से फिर तो आदमी खोजते खोजते बाथरूम में पहुंच जाता है परमिशन लेने के लिए, जाऊं प्रभु जी, जाओ जाओ। और वैसे नहीं खोजेगा कभी कि कहाँ प्रभु जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, खोजते खोजते वहां पहुंच जाए। कुछ लोग तो वापस आ भी जाते हैं बेचारे, चलो 2-4 दिन की आसक्ति निपटारा करके। कुछ लोग तो 1 महीने की छुट्टी लगती जिनमें, कुछ लोग लीगल हस्ताक्षर करा करके 1 महीने की छुट्टी चाहिए सीधा। नहीं तो बोले नौकरी छोड़ दूंगा, छुट्टी नहीं मिलेगी तो नौकरी छोड़ दूंगा। और कुछ तो न पूछ के जाते हैं, न आने का नाम लेते हैं जाने के बाद। एक बालक है जो अभी तक आया ही नहीं, पता नहीं कहाँ गिल्ली डंडा खेल रहा है, इतना लंबा समय हो गया, दिवाली के पटाखे खत्म नहीं हुए उसके, है कि नहीं। बेवकूफ को पता नहीं, जब यमदूत पटाखे मारेंगे ना वहां, तब उसको अलग आनंद आएगा। संसार में प्रभुपाद जी इस बात को बड़ी स्पष्टता के साथ समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? भैया सबका ईश्वर है। ब्रह्मा जी समझा रहे हैं नारद जी को, बेटा नारद सबके ऊपर ईश्वर है। कोई ऐसा संसार में जीव नहीं है जिसके ऊपर कोई नियंता ना हो। हम सब नियंत्रित हैं। नियंता के साथ हमें कॉपरेट करके चलना सीखना चाहिए तो सुखी रहेंगे। नियंता को भुला करके चलेंगे तो फिर वो रगड़ देगा। ऊपर के लीडर के साथ कॉपरेट करके चलना चाहिए या लीडर को खरी खोटी सुना के चलना चाहिए? कॉपरेट करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं पहले जान तो लो वो भगवान है भी कि नहीं, उनसे आसक्त हो जाओ, उनसे प्रेम करो। इसलिए कह रहे हैं लोग कुछ ऐसा सोचते हैं कि परम भगवान तो निराकार है, आवश्यकता पड़ने पर वो अपना रूप प्रकट करता है, ऐसा निर्विशेषवादी सगुणवादी से कम बुद्धिमान होता है। अब बताओ हम प्रभुपाद जी की दया से कितने भाग्यशाली हैं कि हमें इतने करोड़ों लोगों में से ही चुन करके ये बात समझा दी गई है कि कृष्ण ही परम भगवान ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कृष्ण ही सभी कारणों के कारण। ऐसी आसक्ति संसार में बहुत कम लोगों में पाई जाती है। जैसे पुष्पा माता हमारे ऊपरी थी, पुष्पा माता उनकी भगवान राधा कांत में ऐसी आसक्ति, उनको यहाँ देहरादून हमने ला करके रखा, वो बैग उठा के हमसे पीछे भाग गए। ये कितनी बढ़िया आसक्ति, ऐसी आसक्ति बहुत कम लोगों में पाई जाती
सब लोगों के अंदर नहीं पाई जाती। ऐसे भक्त बहुत दुर्लभ होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बैग उठा करके बागेश्वर भागेंगे, उनके पति देव हैं, वो बागेश्वर की ओर भाग गए, पत्नी देखो राधाकांत भगवान के चरणों में चले गए। अब पता नहीं उनको वापस भगवान की सेवा के लिए कैसे लेकर के आया जाए, बहुत कठिन हो गया है। तो हमें आसक्ति भगवान के चरणों में करनी चाहिए, बुद्धिमान होना, चाहे वो वेदांत के अध्ययन में कितना ही क्यों ना लगा हो। अब कोई व्यक्ति वेदों में पढ़ रहा है, दुनिया भर के श्लोक झाड़ रहा है। अरे हमारे गांव में एक व्यक्ति ऐसा है जो आ, लोगों को कथा सुनाता, उसने बहुत सारी रामायण पढ़ रखी है, लेकिन सब चीजों का अंत वो निराकार पे ला करके रख देता है। और एक छोटा बालक जिसको श्लोक याद नहीं, वो भगवान कृष्ण को आराधना कर रहा है, उससे बढ़िया वो बुद्धिमान है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं, लोग कई बार भ्रमित हो जाते हैं। कई सारे लोगों को उसने भ्रमित कर दिया है और लोगों को साकार उपासना से निकाल करके निराकार उपासना में लगा। कुछ भी कुतर्क करता है, कुछ भी कुतर्क करता है, तर्क से लोगों को भ्रमित कर देता है। ऐसे तर्क से थोड़ी ना भगवान को समझा जा सकता है। इसलिए कह रहे हैं तथ्य तो यह है कि ऐसे निर्विशेषवादी भौतिक प्रकृति के उपर्युक्त गुणों से आच्छादित रहते हैं। उल्टा हम बंधे हुए हैं, बंधे होने के कारण, ढके होने के कारण हमें दिखाई देना ही बंद हो गया है। अतः वे भगवान तक पहुंचने में असमर्थ रहते हैं। भगवान प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुगम्य नहीं है, क्योंकि वे अपनी योग माया शक्ति से आवृत रहते हैं। भगवान की ओर से भगवान सुगम्य है सबके लिए, लेकिन जो अपना घटिया दिमाग लगा करके भगवान को वश में करना चाहता है, भगवान योग माया से अपने आप को ढक ले। इसलिए लेकिन इससे यह त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि भगवान मूलतः अव्यक्त थे और अब मनुष्य रूप में प्रकट हुए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप विहीन होने की यह भ्रांत धारणा भगवान की योग माया आवरण के कारण है। और जब बद्ध जीव भगवान की शरण में जाता है तो परम इच्छा से ही यह दूर हो सकता है। भगवत भक्त जो भौतिक प्रकृति के उपयुक्त तीनों गुणों से परे रहते हैं, वे शुद्ध भक्ति भाव में अपनी प्रेम दृष्टि से उनके सर्व आनंदमय दिव्य रूप का दर्शन कर सकते। संता सदैव हृदय विलोकयन्ति, संत लोग सदा भगवान का दर्शन करते हैं। इसलिए हमें संतों का आश्रय लेकर के भगवान की शरणागति लेते हुए भगवान की योग माया से हम बच सकते हैं और हमारे तीनों गुणों के आवरण से भी हम स्वयं को मुक्त कर सकते हैं और फिर भगवान के साथ आदान प्रदान करेंगे। धन्यवाद सबका, सब लोग जप कर सकते हैं। भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वो तीनों श्लोक याद कर लेना आप लोग, कृपा करके, ठीक है। हरे कृष्ण। आज तो मैंने केवल कान पकड़े, हाँ।